नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, क्या आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं? क्या आप इस व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं? ये और कोई नहीं, ये हैं अल्बर्ट बंडूरा। और इन्होंने एक जो है सिद्धांत दिया था। वो कौन सा सिद्धांत था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो आज हम उस सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। इनके अनुसार क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह समाज से जो है सीखता है। तो चलिए आज हम उस सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और आज जो हम जो है कम से कम 2 से 3 नंबर पक्के करते हैं अपने। पहले तो आज हम ये सिद्धांत पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद पूरा सिद्धांत पढ़ा जाएगा। पहले इस सिद्धांत में क्या हुआ क्या था पहले ये बता देते हैं। उसके बाद इस पूरे सिद्धांत को समझा जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखा जाएगा। और उनके जितने भी तत्व हैं इस सिद्धांत के सब देखे जाएंगे। देखिए इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कुछ बच्चे लिए और सबको जो है एक मूवी दिखाई। मूवी में क्या था कि जो है एक डॉल को पीटा जा रहा था। समझ पा रहे होंगे, देखिए डॉल पीटा जा रहा है। कौन सी डॉल थी? आपने देखा होगा, अधिकतर आपने मॉल गए होंगे तो जैसे डॉल को मुक्का मारिए तो डॉल जो है वापस आ जाती है। तो जब बच्चों को दिखाया गया तो बाद में जब बच्चों को दिखाने के बाद वापस जब बच्चों को डॉल दी गई तो वह बच्चे भी उसी तरीके से डॉल को पीट रहे थे या फिर मुक्का मार रहे थे। फिर क्या हुआ बगल में देखिए, तो इससे क्या समझ में आया कि जो है बच्चे जो हैं ये जो भी मूवी में देखा उसको उन्होंने अनुकरण किया और वह सीखे। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि एक जो बच्चा है, जो बच्चे जो हैं ये डॉल को जो है खाना खिला रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हुआ कि इसी तरीके से जो है इनके घर में भी होता होगा, माता पिता भी जो है इनको इसी तरीके से प्यार से खाना खिलाते होंगे तो इन्होंने वहाँ से सीखा होगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब इस जो है प्रयोग को पूरा समझते हैं ठीक से। तो चलिए साथियों, अब जो है इस पूरे जो सिद्धांत को अब हम समझते हैं और इस सिद्धांत को पूरी तरीके से जानेंगे और इस सिद्धांत का क्या कहना है ये समझेंगे। पहली चीज़ तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था इसको हम लोगों ने क्या कहा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए अधिगम का मतलब क्या था? सीखना। इतना तो आपको बताया गया था। और सामाजिक मतलब समाज से सीखना। तो इतना आप समझ गए होंगे। जो समाज से जो सीखना का सिद्धांत जो है यह अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। देखिए समाज से सीखने का मतलब क्या हुआ? कोई बच्चा है, वो बच्चे को आपने देखा होगा कि जो आप जैसे वो स्कूल जाता है कोई बच्चा, तो स्कूल गया तो उसने टीचर को देखा, टीचर ने चश्मा लगाया हुआ है, हाथ में स्केल है या फिर डंडा जिसे कह सकते हैं आप लोग, वह है। तो फिर जब बच्चा घर आता है तो बच्चा क्या करता है? बच्चा भी क्या करता है कि कुर्सी पे बैठेगा, उसके बाद एक चश्मा कोई होगा घर का, दादी का, दादा का या फिर माता पिता जिसका, उसको ऐसे लगा लेगा और फिर जो डंडा लेके फिर कहेगा अब मैं टीचर हूँ तुम लोग पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा क्या करेगा कि जैसे टीचर जिस तरीके से पढ़ाती हैं या फिर बोलती हैं उसी स्टाइल में वो भी कोशिश करता है। आपने ये चीज़ें देखी होंगी। या फिर क्या, जैसे उसके जो घर में माता पिता जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से वह व्यवहार करता है। ये समझ देखा होगा कि जैसे माता पिता बहुत खुशी से या फिर जैसे उनके स्टाइल जो है चलने की या फिर तो वो भी कोशिश करता है हम भी जो है इसी तरीके से जो है करें। तो यही होता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कि जब समाज से जो चीज़ सीख रहा है उसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। अब इसका समझते पहले अल्बर्ट बंडूरा को क्या थे। अल्बर्ट बंडूरा जो थे या जो थे कनाडा के एक मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे इसको समझते? अल्बर्ट बंडूरा जो थे कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। और जो है इन्होंने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था जिसे बाद में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया। इतना तो आप समझ चुके होंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग चाहें तो आप लोग बताइएगा तो ये पूरी PDF जो आपको शेयर की जाएगी। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। उनका मानना जो था कि जो बंडूरा ने कहा था कि जो व्यक्ति जो होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि जो होता है दूसरों के ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। क्या समझ पाए कि वह प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों के ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो है प्रयास एवं त्रुटि से ही नहीं सीखता है बल्कि जो है वह दूसरों को अनुकरण करके भी सीखता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या समझ पाए? वो प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं सीखता बल्कि दूसरों के ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। इसके अलावा जो है चलिए देखिए, तो चलिए साथियों देखिए अभी जो बताया था वो आ भी गया है। क्या चीज़ कि बच्चा जो होता है केवल जो है प्रयास एवं भूल से ही नहीं बल्कि अनुकरण व अवलोकन से भी सीखता है। अनुकरण अवलोकन से सीखने का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा एक मूवी आई थी जिसमें जो है पुष्पा करके, जिसमें हीरो बिल्कुल अलग से उसकी चलने की स्टाइल थोड़ी अलग थी तो बच्चे भी थे वो भी इस तरीके से चलने लगे थे। या फिर एक मूवी आई थी तेरे नाम, तो देखा होगा कि लगभग हर आदमी उसी तरीके से बाल करके घूमने लगा था। तो यही होता है कि दूसरों का अनुकरण से भी लोग सीखते हैं। ये इसीलिए कहा गया था कि ये सिर्फ प्रयास एवं भूल से ही नहीं बल्कि दूसरों को अनुकरण और अवलोकन से भी सीखा जाता है। इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए साथियों आगे बढ़
तो जो बंडूरा ने जो यह सिद्धांत दिया था, इसके कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे अनुकरण द्वारा अधिगम, क्या लर्निंग बाय इमिटेशन, क्या समझ पाए, लर्निंग बाय इमिटेशन जो है अनुकरण के द्वारा अधिगम, या फिर प्रेक्षण अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, क्या समझ पाए, लर्निंग बाय इमिटेशन मतलब अनुकरण द्वारा अधिगम, मतलब दूसरों, इसको आप शब्द से ही समझिए कि दूसरों का अनुकरण करके जो उसने लर्निंग सीखी है, तो इसे कहा जाएगा अनुकरण द्वारा अधिगम। या फिर दूसरा क्या, प्रेक्षण अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर दूसरों को ऑब्जर्व करके भी वो जो सीख रहा है, इसे जो है यह जो है बंडूरा ने दिया था। तो इन नामों को याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अनुकरण द्वारा अधिगम या और जो है प्रेक्षण अधिगम। चलिए बंडूरा का जो प्रयोग था उसको देख लेते हैं। बंडूरा ने जो है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, कुछ बच्चों को जो है कुछ बच्चों को क्या किया, एक कमरे में ले गए और जो है वहाँ पे एक मूवी, छोटी फिल्म टाइप की दिखाई कि जो बोबो डॉल थी उसको जो है बच्चे, जो एक वयस्क व्यक्ति जो है था वह उसको पीट रहा था। आपने देखा होगा, मॉल वॉल कभी गए होंगे, जाते होंगे, तो वहाँ पे एक डॉल होती है जिसको आप मुक्का मारिए और डॉल वापस फिर वैसे हो जाती है, फिर मुक्का मारिए फिर नीचे जाएगी फिर वैसे आ जाती है, तो उसी को बोबो डॉल कहा जाता है। तो वह दिखाया गया। उसके बाद जो बच्चों जो थे, इन बच्चों को फिर डॉल दी गई। तो बच्चों ने क्या किया कि वह जब देखा था कि भाई मुक्का मार रहा है या फिर आक्रामक हो रहा है, तो ये बच्चों ने भी क्या किया कि जो है कि उसी जो डॉल को है पीटने लगे। तो इससे क्या समझ में आया कि इससे सिद्ध हुआ कि बच्चे दूसरों को देखकर आक्रामक व्यवहार भी सीखते हैं। इसीलिए आपने देखा, कहा जाता है कि बच्चों के सामने जो है काफ़ी लोग जो भी बड़े हैं, माता पिता, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो है उसको कोई इस तरीके से चीज़ ना सीख जाए जो कि उसके लिए गलत है, जैसे मारपीट जैसी चीज़ें ना सीखे, बच्चों को ना पीटा जाए। अगर जैसे ये सब कर रहा है तो बच्चा भी सीखता है ये चीज़ें, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या समझ पाए, दूसरों सीख रहा है। चलिए इस सिद्धांत में क्या हुआ, क्या था कि बंडूरा ने एक अपने प्रसिद्ध बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि बच्चों ने देखा कि एक वयस्क खिलौना बोबो डॉल को पीट रहा है, और जो है बाद में जब उन बच्चों को वही खिलौना मिला तो उन्होंने भी वैसा ही व्यवहार किया। तो चलिए साथियों, अब जो है इनकी जो है ये 4 अवस्थाएं देखती हैं। देखिए जो पूरा इनका एक्सपेरिमेंट था, और आपके हिसाब से यूपी टेट वाले जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी हैं हमारे, तो जो होता है कि इन 4 अवस्थाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इन 4 अवस्थाओं से ही जो है पूरा एग्ज़ाम में जो इनके ऊपर जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो इनकी 4 तत्व हैं उनके ऊपर बनते हैं। तो इन 4 अवस्थाओं को देख लीजिए। पहली चीज़ तो हम ये बताते हैं, जो ये 4 अवस्थाएं होती हैं उन पर प्रश्न बनते किस तरीके से। क्या किया जाएगा, आपको जो 4 अवस्थाएं हैं उनमें से कोई एक अवस्था हटा के कोई कुछ दूसरा शब्द लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन चारों अवस्थाओं को क्रम से लगाने को दे दिया जाएगा कि पहले कौन सी आएगी, पहले हो सकता है स्मरण पहले कर दिया जाए, ध्यान बाद में कर दिया जाए। तो इस तरीके से चारों अवस्थाएं आती हैं। चलिए समझते हैं। देखिए इनकी 4 अवस्थाओं में पहला आता है ध्यान या अटेंशन। ध्यान या अटेंशन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, ये समझिए कि देखिए बच्चा जो होता है वो दूसरा जिसको भी अपना मॉडल बना रहा है उसके व्यवहार को जो है वो ध्यान से देखता है या फिर ध्यान से समझता है। जैसे समझिए कि सीखने वाला व्यक्ति अपने मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देता है। क्या समझ पाए कि जिसको उसने मॉडल अपना बनाया है उसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखेगा। जैसे एक बच्चे ने अपने टीचर को बनाया है तो उस टीचर की जो है जो भी स्टाइल है जो भी है उसको जो है ध्यान से देखता है। समझ गए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्मरण करेगा। स्मरण क्या क्या करेगा कि सीखी गई क्रिया को वो अपनी स्मृति में रखता है। इतना आप समझ गए होंगे कि जो भी सीखी गई क्रिया होगी उसको अपनी स्मृति में रखेगा पूरी तरीके से। फिर क्या होगा, पुनरुत्पादन करेगा, रिप्रोडक्शन क्या करेगा कि अवसर मिलने पर व्यक्ति वही क्रिया करता है। जैसे बच्चे ने जो अपने टीचर को देखा कि भाई इस तरीके से वो हैं कि चश्मा लगाई हुई हैं, उसके बाद हाथ में उनके डंडा या स्केल है, तो क्या बच्चा घर पे आया, उसके बाद उसने क्या किया, वो अभी उस तरीके से बैठने की स्टाइल किया उसने, और उसके बाद जो है उसने घर में किसी का अगर चश्मा मिला तो उसने चश्मा लगाया, फिर उस डंडा ले लिया। उसके बाद उसने क्या करा कि ये देखो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे पढ़ो। तो ये समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से बच्चा करता है। फिर क्या है, प्रेरणा, मोटिवेशन। अब समझिए जो भी क्रिया वह सीख रहा है अगर वह समाज में जो है एक्सेप्टेबल है, जिसको समाज जो है स्वीकृति दे रहा है, तब तो वो तो करेगा। अगर उसको स्वीकृति नहीं दे रहा है तो वह जो है धीरे धीरे छोड़ देगा। तो क्या समझ पाए। अब जैसे समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा जो है स्कूल से आते समय मान लीजिए किसी को सिगरेट पीते हुए उसने देखा, तो उसने भी भाई देखा कि यार सिगरेट का धुआं जो है छल्ला उड़ा रहा है वो अपना, तो उसने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, उसको लगा। फिर उसने क्या किया, उसने भी जब प्रक्रिया करने की कोशिश की, उसने पहले ध्यान दिया उसके ऊपर
कि भाई ये सिगरेट पी रहा, फिर उसका स्मरण रखा, उसको अपने दिमाग में रखा, फिर जो है अवसर मिलने पर उसने यह प्रक्रिया करी। मगर क्या हुआ, तब तक उसके जो है पापा ने देख लिया, उनके पिताजी ने देखा, कहते अच्छा तो ये बात है। फिर जो उसको भाई समझाया गया कि नहीं आपको ये नहीं करना है, तो बच्चा भी समझ में आया उसको कि हाँ ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में, तो उसको जो है उसने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि इस पूरे जो है चारों जो है अवस्थाओं को, अगर इतने में कोई समस्या हो तो आप सभी जो है इसको बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो है इसका जो है क्रम जरूर याद रखिएगा। पहले ध्यान, फिर स्मरण, फिर पुनरुत्पादन और फिर प्रेरणा। क्या है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। चलिए साथियों, तो इतना समझ गए होंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है, अब जो है बंडूरा जो है इनके जो 4 तत्व आते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, पहले पे कौन है, पहले आप आएगा मॉडलिंग, फिर आएगा अनुकरण, फिर आएगा स्वप्रभावीकरण, फिर आएगा प्रबलन आएगा। क्या समझ पाए, ये 4 आएंगे। तो पहले समझते हैं मॉडलिंग क्या है। मॉडलिंग होती है दूसरों के व्यवहार की नकल करना, जो होती है यह मॉडलिंग कहलाती है। क्या समझ पाए, दूसरों के व्यवहार, जिसको हमने मॉडल बनाया है उसके व्यवहार की नकल करना ही मॉडलिंग कहलाती है। फिर अनुकरण, कि देखे गए व्यवहार को दोहराना। क्या समझ पाए, देखे गए दो भी व्यवहार देखा उसने, उसको दोहराना जो होता है उसको जो है क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। आपने देखा कई बार मूवियों में बच्चे हीरो को देखते हैं तो उसको व्यवहार को नकल करते हैं, उसका दोहराते हैं, नहीं होता हीरो की स्टाइल दोहरा रहे हैं, तो यह जो होगा अनुकरण हुआ। उसके बाद फिर आता है स्वप्रभावीकारिता, अपने कार्य करने की क्षमता में विश्वास रखते हैं। क्या, अपने कार्य करने की क्षमता में विश्वास। फिर आता है प्रबलन, या प्रबलन क्या था, सकारात्मक या नकारात्मक, ये आपको कई बार बताया गया है। रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम जो सीखने को प्रभावित करता है। जैसे यदि उसको जो सीखा है, यदि उसको समाज से जो है उसको जो है प्रशंसा मिल रही तो उसको दोहराएगा, नहीं प्रशंसा मिल रही तो धीरे धीरे उसको छोड़ देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले भी क्या है, मॉडलिंग, फिर अनुकरण, फिर प्रभावकारिता और फिर प्रबलन। देखिए इन शब्दों को याद कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और अगर कोई जो भी साथी है चाहेगा तो उसको कमेंट करके बताइएगा, तो उसको जो है यह प्रोवाइड भी करा दी जाएगी। इतना समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बंडूरा का जो है स्वप्रभाविता, सेल्फ एफिशिएंसी का सिद्धांत। तो बंडूरा ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास उसकी सफलता तय करती है। यदि व्यक्ति को विश्वास है कि वह कुछ कर सकता है तो बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो याद रखिएगा, आप लोग भी हैं, जितने भी यूपी टेट वाले साथी हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप सभी लोग जो हैं यूपी टेट क्यूआर पास होंगे। तो ये बिल्कुल जो है विश्वास रखिएगा, आप सभी पास होंगे। कि ये नहीं किसी का रहेगा कि ये मत सोचिएगा पहले ही जो है अपने आप को डिमोटिवेट करके मत रखिएगा कि हम पास नहीं होंगे, जो भी है। तो इसलिए डिमोटिवेट ना कीजिएगा आप सभी, आपकी बार जो है आप सभी जो है क्या झंडा गाड़ के आएंगे। चलिए साथी, फिर आगे देखते हैं अब इसके बाद क्या है। चलिए अब इसके बाद क्या है, फिर आते हैं शिक्षण में महत्व क्या क्या है। शिक्षण में महत्व क्या क्या है कि बच्चे जो है शिक्षक और अभिभावक के व्यवहार की नकल करते हैं। बच्चे क्या है, शिक्षक और अभिभावक के व्यवहार की नकल करते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता को या फिर शिक्षक को क्यों कहा जाता है, समाज का दर्पण है, क्योंकि देखिए उनका ही व्यवहार अगर ठीक नहीं होगा तो बच्चे क्या सीखेंगे, या फिर जो भी माता पिता हैं अगर वह घर में उस तरीके से व्यवहार नहीं रख रहे हैं तो फिर बच्चों के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के आगे व्यवहार बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए। तो क्या समझ पाए कि बच्चे जो हैं शिक्षक और अभिभावक से सीखते हैं। जैसे आप ही हुए, जब भी आप अगर इसी चीज़ को समझा जाए तो जैसे आप ही हैं, जब भी आप टीचर बनेंगे या फिर कुछ लोग अगर टीचर आप जैसे कहीं और भी होंगे पढ़ा रहे होंगे तो आपके भी मन में होता होगा, कोई भी एक व्यक्ति जैसे आपके लिए भी एक मॉडल ज़रूर होगा कि भाई हम इस टीचर तरीके से पढ़ा रहे हैं, या फिर आप लोग भी उस टीचर के तरीके आपके अंदर पे जो है उनके अंदर से, आपके भी अंदर से जो है उस टीचर की जो भी हाव भाव चाल होगी उस तरीके से आप भी थोड़ा बहुत उतारने की कोशिश करते होंगे। इसके अलावा शिक्षा में आदर्श प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। जो अभी बताया गया कि जो भी शिक्षण करिए तो अपने आप को आदर्श से प्रस्तुत कीजिए, जिससे बच्चा जब आपको देखे, आपसे सीखे तो कुछ अच्छा ही सीखे। फिर सकारात्मक प्रबलन से सीखना अधिक स्थायी होता है। सकारात्मक प्रबलन मतलब आप समझ चुके होंगे कि जब जो है कोई काम सीख रहा फिर उसको प्रशंसा मिली तो उसको दोहराएगा, इस तरीके से सीखने में जो है उसको जो है अधिक स्थायी होगा। फिर समूह गतिविधि और प्रदर्शन में अधिगम को बढ़ावा मिलता है। क्या समझ पाए कि समूह गतिविधियां जो है और प्रदर्शन से बढ़ावा मिलता है। अब बच्चों को स्वविश्वास जो होती है विकसित करने में जो है अवसर देना चाहिए। इतना तो आप समझ चुके हों।
तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसका निष्कर्ष क्या था। तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जो है यह क्या दर्शाता है कि अधिगम केवल अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर और अनुकरण करके भी होता है। क्या समझ पाए, जो सीखना जो होता है वह सिर्फ जो होता है केवल अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखते हैं, दूसरों के तरीके देखते हैं, हमें क्या चीज़ अच्छी लगी दूसरे के अंदर तो कोशिश ये करते हैं कि उस चीज़ को अपने अंदर भी ढाला जाए। तो उसको ढाल कर जो है हम लोग यह चीज़ सीखते हैं। और यह सिद्धांत आज भी शिक्षा, समाज और व्यवहारिक विज्ञान में अत्यंत उपयोगी है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एक संक्षेप में देख लेते हैं। यह जो सिद्धांत था, देखिए यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वैज्ञानिक कौन है, अल्बर्ट बंडूरा है। इसके जो मुख्य प्रयोग क्या है, बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट जो है इनका मुख्य प्रयोग है। अब मुख्य तत्व कौन से हैं कि ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। इसके अलावा मुख्य विचार क्या है, व्यक्ति दूसरों को देख के सीखता है। और जो शिक्षण में उपयोग क्या है, मॉडलिंग, सकारात्मक प्रबलन, स्वविश्वास का विकास। तो यह जो इनके जो है शिक्षण में उपयोगी तत्व हैं। और जो है इसके अलावा जो है यह टॉपिक जो है यहीं जो है लगभग समाप्त हो रहा है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो उस पॉइंट को जो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको जो है कई टॉपिक जो है इसमें जो है CDP में कंप्लीट कराए जा चुके हैं। इसमें 6 से 7 टॉपिक करीब हो चुके हैं। उन टॉपिकों को ज़रूर देख लीजिएगा और जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको देखते रहिएगा। और जो भी आपके साथी हैं जिनको इसकी आवश्यकता है तो उसको ज़रूर उस तक शेयर कीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करें ना करें मगर जिसको ज़रूरत है उस तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि जो है वो उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जो है आज की वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए साथियों, धन्यवाद।